उत्तराखंड के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वन्य जीवों ने अपना रुख आवासीय क्षेत्रों की ओर कर लिया है। इसका आलम यह है कि रोजाना कहीं न कहीं से गुलदार की दस्तक देखने को मिल रही है। अब गुलदार आबादी वाले इलाकों में शावकों को भी जन्म दे रहे हैं। ऊधम सिंह नगर में गुलदार के नवजात 2 शावकों के मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए हिंसक जानवरों का आबादी की तरफ रुख इस खास रिपोर्ट में। जंगल में आबादी का रुख, रिहायशी इलाकों में हिंसक जानवरों की चहलकदमी। रिहायशी इलाकों में हिंसक जानवरों ने बढ़ाई दहशत। खूंखार जानवरों की वजह से घरों से बाहर निकलना दुश्वार। उत्तराखंड में बढ़ता जा रहा गुलदारों का आतंक। गुलदारों को वन क्षेत्र तक सीमित करने की दिशा में नहीं हो रही पहल। गुलदारों की संख्या बढ़कर 2500 से ज्यादा। प्रदेश में बाघों की संख्या भी बढ़ी, संख्या हुई 442 से ज्यादा। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र में तेंदुओं की चहलकदमी से दहशत है। गांव शहर मंडराती मौत से हर कोई सहमा हुआ है। लोग घरों के अंदर रहने को मजबूर हैं, तो शिकारी जानवरों की दस्तक सड़क दुर्घटनाओं का कारण भी बन रही है। बता दें कि ऊधम सिंह नगर में वन्य जीवों की दस्तक लगातार बढ़ती जा रही है। हर रोज कहीं न कहीं गुलदार की दस्तक देखने को मिल रही है। आलम यह हो गया है कि गुलदार आबादी वाले इलाकों में शावकों को जन्म तक दे रही है। ऐसा ही एक ताजा मामला जिले के ठोठूपुरा गांव से सामने आया, जहां एक गुलदार के 2 नवजात शावकों के मिलने से हड़कंप मच गया। आनंद फारन में किसानों ने इस बात की जानकारी वन विभाग को दी। जंगल की अपनी दुनिया है और जब भी जंगल के हिंसक जानवरों का नाम आता है तो टाइगर लेपर्ड यानी गुलदार उसमें शामिल होता है। टाइगर लेपर्ड और चीता बिग कैट फैमिली के 3 सदस्य हैं, जिसमें पूरा जंगल थर-थर कांपता है। इनका जंगलों में इतना रुतबा है कि इनकी आहट ही किसी के दिल को खौफ से भर देती है। बिग कैट फैमिली का सबसे ताकतवर सदस्य टाइगर को माना जाता है। टाइगर की राजशाही अपने क्षेत्र में किसी और हिंसक जानवर को बर्दाश्त नहीं करती। जहां टाइगर की आमद हो जाती है उस क्षेत्र को वो अपना बना लेता है। टाइगर के खौफ की वजह से ही गुलदार अपने क्षेत्र को छोड़कर नए क्षेत्र की तलाश शुरू कर देता है। और इसी तलाश की वजह से गुलदार ने रिहायशी इलाकों में दस्तक देनी शुरू कर दी है। बता दें कि जनपद ऊधम सिंह नगर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं से लगा है और जंगल में टाइगरों की आबादी में बढ़ोतरी हुई है, जिस वजह से टाइगरों ने जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों में अपना वर्चस्व बनाना शुरू कर दिया है। और टाइगरों के खौफ की वजह से गुलदारों ने रिहायशी इलाकों की तरफ रुख क्या किया कि लोगों को अपनी जान बचाना मुश्किल हो रहा है। वहीं गुलदारों को छुपने की अच्छी जगह और आसानी से पालतू जानवरों का शिकार करने को मिल जाता है। जो रिहायशी इलाकों में जो आवाजाही हो रही है वो लेपर्ड की हो रही है। लगातार लेपर्ड की घटनाएं सुनने में आ रही, लोगों के द्वारा जो लेटर भी आ रहे हैं, उनके फ़ोन भी आ रहे हैं और उच्च स्तर से भी इस पर निर्देश प्राप्त हुए कि ये जंगली जानवरों को जो रिहायशी आबादी में क्षेत्रों में आने से रोका जाए। तो उस संबंध में ये अवगत कराना है कि वास्तव में स्थिति यह है कि जंगल में अभी जैसे आपको पता ही है टाइगरों का एस्टिमेशन का रिजल्ट आया है, तो टाइगर की संख्या बढ़ी है। तो टाइगर और लेपर्ड का सीधा संबंध है कि अगर टाइगर बढ़ेंगे तो लेपर्ड को अब उन जो क्षेत्र है जिस एरिया में लेपर्ड रहते हैं वो एरिया भी टाइगर कवर कर लेता है, तो उनको मजबूरन बाहर भागना पड़ता है। लेपर्ड वैसे भी जंगल के फ्रिंज एरिया में रहते हैं, आबादी और जंगल के बीच वाले हिस्से में रहते हैं, जिससे कि उनको आबादी में आकर के कई बार वो जंगली जो लेपर्ड हैं वो अपना कुत्ते या और कोई जानवरों को मार के ले जाते हैं। और जो अंदर जो जंगल के अंदर भी है वहाँ पे भी वो छोटे जीव जंतुओं को मार करके अपना जीवन यापन करते हैं। वन क्षेत्र में गुलदार की वास्तविक संख्या और घनत्व वाले क्षेत्रों का पता न चलने की वजह से गुलदारों को वन क्षेत्र तक सीमित करने की दिशा में सार्थक पहल नहीं हो पा रही है। गुलदार इंसानी आबादी वाली क्षेत्रों में दस्तक दे रहे हैं। पहले अविभाजित उत्तर प्रदेश के दौर में हर साल राज्य स्तर पर वन्य जीव गणना होती थी। उत्तराखंड बनने के बाद 2003, 5 और 8 में ही वन्य जीव गणना हुई। हालांकि बाघ और हाथियों की गणना राष्ट्रीय स्तर पर 2015 तक होती आई। बहरहाल समय रहते जंगल के रखवालों को रिहायशी इलाकों में गुलदार की दस्तक पर रोक लगानी चाहिए ताकि इंसानी जिंदगी भी महफूज रहे और गुलदार का अस्तित्व खतरे में ना पड़े। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।